हम इस वक्त मौजूद हैं कंपोजिट विद्यालय परौली के अंदर। आपको बता दें कि विद्यालय मवई ब्लॉक के अंदर आता है, जनपद अयोध्या है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं और 30 सेकंड के अंदर 75 ज़िले का नाम सुनाने के लिए इस वक्त मौजूद है अहमद उबैद। आपने इनको कई बार देखा होगा, लेकिन आज हम आपको अपने कैमरे पे दिखाते हैं कि इनकी ज़ुबान में कितनी तेज़ी है और कितनी रफ्तार से इनकी ज़ुबान चलती है। अगर कैंची कही जाए तो उस कैंची भी अपनी जगह पर फैल है। हम जो है अहमद उबैद से बात करेंगे। पहले ये बताओ कि आप किस गांव के रहने वाले हैं? सिपहिया। आपको 75 ज़िले के नाम सुनाने हैं 30 सेकंड में, सुनाइए। अलीगढ़, अयोध्या, ग्राम बेटका नगर, राजमगढ़, मेठी, अमरोहा, बिजनौर, बलिया, बलरामपुर, बदायूं, बाराबंकी, बस्ती, बरेली, बहराइच, बागपत, नौशहर, बांदा, चित्रकूट, तलोई, देवरिया, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, गौतमबुद्ध नगर, गोंडा, गाजीपुर, हाथरस, हमीरपुर, हरदोई, जौनपुर, जालौन, झांसी, कानपुर देहात, कुशीनगर, कन्नौज, कौशाम्बी, कासगंज, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, महोबा, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मेरठ, मऊ, मथुरा, मैनपुरी, प्रयागराज, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सोनभद्र, शामली, सहारनपुर, संभल, सुल्तानपुर, सीतापुर, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, शाहजहाँपुर, सरस्वती, उन्नाव, वाराणसी, ललितपुर। इन्होंने बहुत कम सेकंड में 75 ज़िले के नाम सुना दिए। ऐसा लग रहा है कि वंदे भारत अपनी पटरी से बहुत तेज़ गुजर रही हो किसी स्टेशन से। अब इनसे हम जानेंगे, एक स्पीच इनसे सुनेंगे इंग्लिश के अंदर। स्पीच सुनाने में बहुत ही माहिर हैं। Good afternoon to everyone. Good afternoon. First of all, I would like to thank Composite Vidyalaya Parauli for giving me a chance to enhance my communication skills. My name is Ahmad Ubaid. I am 10 years old. I am a student of class 5 at Composite Vidyalaya Parauli. तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है, जिंदगी की नाक में दम कर दे। Today I am going to talk about the role and importance of teachers in our life. Teachers are the backbone of any country. They have a lot of importance in our life. The person who shows you the right path and tries to make a successful person in life is the teachers. The parents give you birth and bring you up, but the teacher make you a human and teach to live in the world. Students are the future of a nation. When a child is born, they are like a white slate board, knowing nothing. Teachers teach students how to survive in society and guide them on the right track. Teachers knows the students who is sitting in front of them are going to rule our nation. Tomorrow, development of any country is the hand of the teachers. Must be always responsible and respectful to our teacher. यह नई पीढ़ी के शिक्षक नवाचारों से पढ़ाएंगे। हम लाख करे गलतियां मगर ये सुधार के दिखाएंगे। हम सब की उड़ानों में सफलता के पंख लगाएंगे। अंतिम पंक्ति पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान देना। हाँ, यही है वो शिक्षक जो हम जैसों को कामयाब बनाएंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर योर कोऑपरेशन। थैंक यू वेरी मच। ये थे अहमद उबैद। अब एक चीज़ आपको बता दें, जिस तरह से जनपद अयोध्या के अंदर कंपोजिट विद्यालय परौली के अंदर जो यहाँ के जो टीचर हैं, जिनका नाम आप जानते हैं, शादाब, जिस तरह से ये बच्चों को एजुकेशन देते हैं, बच्चों को समझाते हैं, सिखाते हैं, ऐसा लगता है कि ये 24 घंटे में 16 घंटे बच्चों के साथ मेहनत करते होंगे। ये कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है, ये कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है, ये एक सरकारी स्कूल है। जो कि आपने देखा होगा, सुना होगा कि अक्सर सरकारी स्कूल बदनाम होते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल को बदनाम करने वाले पहले इस स्कूल का एक बार विज़िट करें और देखें कि यहाँ के बच्चे कितना अपने आप में टैलेंट रखते हैं। यहाँ आपको हम और भी कई बच्चों से मिलवाएंगे। अजातशत्रु, जयशंकर प्रसाद, मेरा परिवार, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, इंद्रजाल, जयशंकर प्रसाद, सूरसागर, सूरदास, जामा, महादेवी वर्मा, कमायनी, जयशंकर प्रसाद, आंसू, जयशंकर प्रसाद, रस खान, रामचरितमानस, तुलसीदास, कबीर, जयशंकर प्रसाद, प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, महादेवी वर्मा, लोकायतन, सुमित्रानंद पंथ। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय सुनाइए। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। प्रसाद जी का बचपन बहुत ही मुसीबतों में व्यतीत हुआ। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा क्वींस कॉलेज में हुई। संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू की शिक्षा स्वाध्याय से घर पर ही प्राप्त की। प्रसाद जी ने गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं में रचनाएं की। क्षय रोग का शिकार होने के कारण मात्र 48 वर्ष की आयु में प्रसाद जी का निधन हो गया। रचना कामायनी, आंसू, झरना, लहर आदि।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को काशी जिले के बस्ती जिले के अगौना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था, जो मिर्ज़ापुर में कानून गो थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके पिताजी के पास मिर्ज़ापुर में हुई थी। शुक्ल जी का हिंदी निबंध में बहुत ऊंचा स्थान है। सन 2 फरवरी 1941 ईस्वी को शुक्ल जी का निधन हो गया। रचना चिंतामणि। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कंपोजिट विद्यालय परौली की सुमेरा खातून। सुमेरा खातून से हम जानेंगे और सुनेंगे एक इंग्लिश के अंदर स्पीच। हमने इनका बड़ा नाम सुना है कि स्पीच ही बहुत ही अच्छी सुनाती हैं और बहुत ही तेज़ सुनाती हैं। क्या ये बात सही है? यस। सुनाइए। वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। हमने देखी कैमरे पे। Good afternoon to everyone. First of all, I welcome all the respected guests and parents to Composite Vidyalaya Parauli. My name is Sumaira Khatun. I am 9 years old. I read in class 3 at Composite Vidyalaya Parauli. जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, ए मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। Today I am going to talk about importance of education. उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। Education is very important in the life of every human being. Education plays the biggest role in the progress of any country. But today there is a need to give a new direction to education in our country. Those who get education only to earn money can never think good of the country. But those who get education with good intentions, then both honor and wealth run after them like their tail. I appeal to all the countrymen to get education for the good of the country and make themselves educated. I end up my talk with a very powerful quote of Dr. Bhimrao Ambedkar. शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। Thanks to all of you for your cooperation. Thank you very much. इस वक्त हम मौजूद हैं कंपोजिट विद्यालय परौली, ब्लॉक मवई, जनपद अयोध्या में। हमारे पीछे कई बच्चे आप देख रहे हैं। ये स्कूल अपने आप में काबिलियत रखता है कि अहमियत रखता है। ये कोई प्राइवेट स्कूल नहीं, सरकारी स्कूल है। यहाँ पे हम बच्चों से कई सवाल पूछेंगे। बच्चों से ये फ़ाइल जो हमारे हाथ में है, इस फाइल के अंदर 4वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के सवाल हैं। इस फाइल में से हम कहीं से भी बच्चों से सवाल पूछ सकते हैं। बच्चों से शुरुआत करते हैं इधर से। क्या नाम है आपका? काजल। क्या नाम है? काजल। रचना याद है? यस सर। अच्छा बताइए हमें। गबन। मुंशी प्रेमचंद। पुरस्कार? जयशंकर प्रसाद। चंद्रगुप्त? जयशंकर प्रसाद। गोदान? मुंशी प्रेमचंद। मोनाचल? फणीश्वरनाथ रेणु। और रेती के फूल? रामधारी दिनकर। अजातशत्रु? जयशंकर प्रसाद। गबन? मुंशी प्रेमचंद। पुरस्कार? जयशंकर प्रसाद। मेरा परिवार? महादेवी वर्मा। दीपदान? रामकुमार वर्मा। यहाँ पे दूसरी साइड में और भी बच्चे खड़े हैं। इनसे हम पूछेंगे और भी रचना के बारे में। ये बताइए, मेरी ये सफलताएं? बाबू गुलाब राय। बहुत तेज बोल रही हो। आवारा मसीहा? विष्णु प्रभाकर। भोर का तारा? जगदीश चंद्र माथुर। शेखर एक जीवन? अज्ञे। कमल का सिपाही? अमृत राय। नमक का दरोगा? मुंशी प्रेमचंद। पंच परमेश्वर? मुंशी प्रेमचंद। भूदान यज्ञ? विनोबा भावे। अब ये सोच लीजिए कि हमको देखना पड़ता है एक बार फाइल में। बच्चे इतने टैलेंटेड है कि हम एक बार फाइल में देख के चूक जाते हैं पढ़ने में, लेकिन बच्चे इतना फास्ट है कि हमारी ज़ुबान से निकलता नहीं है। उससे पहले उस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं कि हम पूछने वाले क्या हैं। और भी एक बच्ची से हम पूछेंगे यहाँ पे। जहाज़ का पंछी? लीलाचंद्र जोशी। भूदान यज्ञ? विनोबा भावे। नमक का दरोगा? मुंशी प्रेमचंद। गबन? मुंशी प्रेमचंद। पुरस्कार? जयशंकर प्रसाद। चंद्रगुप्त? जयशंकर प्रसाद। और भी सवाल करेंगे यहाँ पे। दूसरा पन्ना पलट के अब बात करते हैं बच्चों से यहाँ पे, क्योंकि बहुत मोटी फाइल है ये। पूछेंगे विलोम के बारे में।
विलोम के बारे में पता है आपको? Yes, sir. आपको पता है? Yes, sir. अच्छा बताइए विलोम के बारे में। आज, कल, राजा, प्रजा, सूखा, गीला, सुख सुख, दुख, पति, पत्नी, रात, दिन, कठिन, सरल, नया, पुराना, छोटा, बड़ा, हार, जीत, मीठा, खट्टा, अमीर, गरीब, गर्मी, सर्दी, लाभ, हानि, पास, दूर, गरीब, गरीब, अमीर, आज, कल, राजा, प्रजा, सुख, दुख, पति, पत्नी, रात, दिन, कठिन, सरल, सच, झूठ, प्रश्न, उत्तर, अंदर, बाहर, हंसना। रोना, और भी दूसरी तरफ बच्चों से पूछते हैं, देखते हैं कि इनको कहाँ तक इसके बारे में पता है। आज, कल, राजा, प्रजा, सुख, दुख, गरीब, अमीर, अमीर, गरीब, राजा प्रजा, कि कुछ और। आज, कल, राजा, प्रजा, सुख, दुख, पति, पत्नी, रात, दिन, कठिन, सरल, नया, पुराना, छोटा, बड़ा, हार, जीत, मोटा, पतला, मीठा, खट्टा, अमीर, गरीब, गर्मी, सर्दी, लाभ, हान, पास, दूर, सूखा, गीला, जन्म, मित्र, वीर, कायर, पाप, पुण्य, आशा, निराशा, गुण, दोष, आद, अंत, अच्छा, बुरा, अपना, पराया, ऊंचा। नीचा। देखिए जितनी तेज़ हम पूछते हैं उतनी तेज़ यहाँ पे बच्चे बोलते जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि एक सरकारी स्कूल के अंदर अगर इतनी अच्छी अगर एजुकेशन दी जा रही है तो अपने आप में बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि जब सरकारी स्कूल की तरफ लोग जाते हैं तो सरकारी स्कूल एक अपने आप में एक बदनाम भी है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन अयोध्या का पहला स्कूल ऐसा है ये कि जहाँ पे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, और मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि इनके अंदर इतनी काबिलियत है, अगर इनको आने वाले वक्त में 6 महीने में अगर चौथी क्लास के बच्चे को या 5वीं क्लास के बच्चे को अगर हाई स्कूल के एग्जामिनेशन में अगर एग्ज़ाम में बैठा दिया जाए तो बच्चे ये फेल नहीं होंगे। ये बहुत ही मेहनत करते हैं, यहाँ के बच्चे पढ़ने में बहुत ही तेज़ है। और भी हम इस बच्ची से पूछते हैं, देखते हैं कितनी रफ्तार में ये हमारे सवाल के जवाब देती हैं। क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा, विलोम के बारे में कुछ पता है? यस सर। पर्यायवाची? यस सर। पर्यायवाची बताइए। पर्यायवाची के बारे में आपसे पूछते हैं। कहाँ के रहने वाली हैं आप? मझोटी। मझोटी। सामने देखिए कैमरे पे, थोड़ा सा आगे आइए। कमल, पंखा, सरोज, बादल, गगन अंबर, आग, अग्नि अनल, दिन, दिवस वार, सूरज, सूर्य रवि, फूल, पुष्प सुमन, पानी, जल नीर, आँख, नेत्र नयन, गधा, गदब खार, तालाब, ईश्वर भगवान, औरत, सर सरोवर, कपड़ा, वस्तु चीर, पुत्री, बेटा तनुज, दोस्त, मित्र सखा, भूमि, धरती जमीन, माँ, माता मैया, हवा, वायु पवन, गाय, गौ गौरी, इंसान, भगवान प्रभु, वर्षा, बरसात बारिश, लड़ाई, युद्ध समर, झंडा, ध्वज पताका, हाथी, गज हस्ती, कमल। पंकज सरोज। हर्षित, ये बताइए कि जो आपने गले में टांग रखा है इसके बारे में कहीं से भी क्वेश्चन करें आपको पता है, याद है? यस सर। अच्छा ये बताइए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। सामने देखिए। प्रथम प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम न्यायाधीश? हीरालाल जेकानिया। समझ लीजिए वही है। यस सर। अच्छा, गृह मंत्री? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम शिक्षा मंत्री? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। प्रथम नोबेल पुरस्कार? रविंद्रनाथ टैगोर। प्रथम भारत रत्न? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। भारत में प्रथम महिला के बारे में जो कहा जाता है तो उसके अंदर आपको जानकारी है? यस सर। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल। प्रथम महिला प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। प्रथम महिला IPS अधिकारी? किरण बेदी। यहाँ पे इसके अंदर बहुत सी चीज़ें, अभी तो हमने बहुत ही कम चीज़ें पूछी हैं, लेकिन कहीं से भी आप पूछ सकते हैं जनरल नॉलेज के बारे में। यहाँ पे बेसिक नॉलेज के बारे में बहुत ही मेहनत करवाई जाती है बच्चों के साथ लगातार इनको पढ़ाई करवाई जाती है, इनके ऊपर लगातार मेहनत करवाई जाती है। शायद मैं इतना कह सकता हूँ कि जितनी मेहनत इस सरकारी स्कूल में करवाई जाती है कंपोजिट विद्यालय परौली के अंदर प्राइवेट स्कूल में नहीं की जाती होगी, क्योंकि मैं भी चलता हूँ, मैं भी देखता हूँ इस चीज़ को। यहाँ
यहाँ के बच्चे कोई तीसरी क्लास में, कोई चौथी में है, कोई दूसरी में है, कोई पाँचवीं में है, तो बच्चे यहाँ पे इतनी मेहनत करते हैं कि अगर इनको 6 महीने के बाद अगर हाई स्कूल के एग्ज़ाम में बैठाना जाए तो ये बहुत ही अच्छे मार्क लेके आएंगे और बहुत ही नाम अपने स्कूल का पैदा करेंगे। यहाँ पे हमने कई बच्चों से बात किया, कई बच्चों से हमने बात करके दिखाया, उनसे सवाल जवाब किए, क्वेश्चन आंसर किए और लगातार यहाँ के बच्चों के बारे में आपको दिखाते रहेंगे, आपको अपडेट देते रहेंगे। अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में बहुत ही ध्यान दीजिए। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें कि पढ़ाई कहाँ अच्छी होती है, ये ना देखें कि प्राइवेट स्कूल है या सरकारी स्कूल है।